इल्ज़ाम होने नहीं चाहिए, और जितने ऑनेस्ट और जितने प्यारे हैं, और मेरे तो बड़े, मैं तो इनका फैन हूँ। काम में इतने सिंसियर हैं और इतने अच्छे इन्होंने काम किए हैं। बिल्कुल। तो जब वो कह रहे थे आपके ऊपर इल्ज़ाम है, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इनके ऊपर भी इल्ज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन देने के लिए। बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, इसके कमेंट्स से आप अपना जो है कमेंट्स करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इन आपकी अदालत, फुल एपिसोड। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आईमा के मंच पर आपकी अदालत के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ ऑडियंस के तौर पर देश के जाने माने उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, सीईओज हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। ये वो लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं, और मेरे मेहमान आज वो मंत्री हैं जिन्होंने देश के टैक्स पेयर के पैसे का सबसे बेहतर इस्तेमाल किया है। प्लीज वेलकम नितिन गडकरी। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईमा के इस मंच पर। इससे पहले कि हम इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, इल्जाम लगाएं नितिन जी पर, सवाल पूछें, एक नजर नितिन गडकरी के काम पर, उनके पॉलिटिकल करियर पर। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर नितिन गडकरी के पास शिपिंग और क्लीन गंगा मिशन की जिम्मेदारी भी है। मोदी सरकार में सबसे एक्टिव और सबसे ज्यादा इनोवेटिव अप्रोच वाले नितिन गडकरी के काम की तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। नागपुर के किसान परिवार से आए नितिन गडकरी की एक पहचान आरएसएस की लीडरशिप से उनके गहरे संबंधों से बनी है। नितिन गडकरी ने एमकॉम किया, लॉ की डिग्री हासिल की और बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया। एबीवीपी में छात्र नेता और फिर महाराष्ट्र में एमएलसी बनकर एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा दी। नितिन गडकरी ने नागपुर का चेहरा बदल दिया। मुंबई में इतने फ्लाईओवर बनवाए कि नितिन गडकरी का नाम फ्लाईओवर मैन पड़ गया। नितिन गडकरी खेती, वाटर मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के भी महारथी हैं। नितिन गडकरी के लिए विरोधी दल के नेता भी कहते हैं कि गडकरी जैसा कोई नहीं। और वाकई में नितिन गडकरी जैसा कोई नहीं। मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी पर। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी पर इल्जाम है कि इनकी सरकार डरती है। नितिन जी, ये मेरा इल्जाम नहीं है। राहुल गांधी रोज कहते हैं ये सरकार मुझसे डरती है। वो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री की तरफ देखता हूं, ऊपर देखता हूं, नीचे देखते हैं, वो दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, मेरी आंख में आंख डालकर नहीं देखते। गले लगाता हूं, आंख मारता हूं, तो भी हवा नहीं देते। देखो, आप जैसे जब कह रहे थे कि हम डरते हैं, तो लोगों ने हंसने की शुरुआत कर दी। मोदी जी और हम किसी को डरते नहीं। हम बहुत संघर्ष करके हमको सत्ता मिली है। एक समय तो हमारे 2 एमपी आए थे, और जब लोग कहते थे अटल जी और अडवाणी जी को हम दो, हमारे 2, और आज हम हमारे ताकत पर देश में मेजॉरिटी लेकर आए। ये तो लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है। हम किसी को डरते नहीं, न किसी से डरेंगे और न किसी को डराएंगे। बाकी एक बात जरूर है कि जब राहुल गांधी को ये भी सीरियसली नहीं लेते, लोग भी नहीं लेते, तो आप इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? हमारी बात छोड़ दिए नितिन जी, अब तो पाकिस्तान के लोग सीरियसली लेने लगे हैं। पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि अगले चुनाव में राहुल गांधी जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि यही राहुल गांधी जी को अगर लगता है पाकिस्तान के लोगों को
कि वो अगला प्रधानमंत्री बने, यही कांग्रेस और राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा फेल्योर है कि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि वो प्रधानमंत्री बने, पर इस देश के लोगों को नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री बने। यही समस्या है। लेकिन वो सवाल आजकल बहुत पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने गरीब आदमी की जेब से 20,000 करोड़ रुपए निकाल के अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। ये सरासर झूठ है। मैं इस पूरे प्रकरण को नज़दीक से जानता हूँ। ये जो राफेल का जो हमारा फाइटर जेट है, ये आज हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देश की सुरक्षा अहम है। आज आपको मालूम है कि हम किस प्रकार के संकटों का सामना कर रहे हैं। आज हमारे पास कोई अच्छे हेलीकॉप्टर्स नहीं, अच्छे फाइटर जेट नहीं, और कभी लड़ाई शुरू हो जाएगी तो कैसे लड़ेंगे। ये पॉलिटिकलाइज इस सब्जेक्ट को नहीं करना चाहिए। रही बात राफेल की, ये टेंडर तो उस समय कांग्रेस के राज में निकला था, और वो केवल राफेल का जो कीमत तय हुई थी वो उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं थे। अब उसमें 150 किलोमीटर दूर तक मिसाइल मार सकने वाली इक्विपमेंट उसमें रखे हैं, और ये पूरी तरह से उससे अब समृद्ध, पूरी तरह एक पैक ऐसी जेट है। अब मुझे बताइए कि इसकी कीमत अगर आज हिसाब जोड़ जाए तो कम है। और दूसरी बात, ये जो राफेल की दूसरी कंपनी है जो ये एविएशन का जेट बनाती है, तो नागपुर में इसकी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ, और उस फैक्ट्री के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मैं उपस्थित था। अब ये जो बना रहे वहाँ, ये जो जेट इंजन वाले जो विमान हैं, जो 9 सीटर 11 सीटर है, अब वो हमारे नागपुर में बनने वाला है। उससे हमारे एंसिलरी डेवलप होगी। हमारे नागपुर के मिहान में टाल करके कंपनी है टाटा की, वो एयरबस और बोइंग दोनों के करीब 1100-1200 पार्ट्स बनाते हैं, और हम नागपुर को ये एविएशन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, और इसलिए ये फैक्ट्री वहाँ शुरू हुई है। अब अनिल अंबानी का से कोई भारत सरकार का लेना देना नहीं। अब अपने लिए जो वो कमर्शियल जेट इंजन के विमान बना रहे हैं, उसके लिए किसको जॉइंट वेंचर सिलेक्ट करना चाहिए, किसके साथ काम करना चाहिए, ये उनका सवाल है। और इसलिए इसका ना भारत सरकार ने कोई करार किया, ना कोई उनसे कुछ दिया हुआ है। ये सारासार गलत है, ये झूठा प्रचार है, ये बदनाम करने की कोशिश। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि क्या देश की सुरक्षा के साथ इस प्रकार की राजनीतिक खिलवाड़ होगी। और कल अगर लड़ाई शुरू हो जाएगी और हमारे देश के पास अगर फाइटर जेट नहीं रहेंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन वो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि अनिल अंबानी का कैसे इससे कनेक्शन हो सकता है। अनिल अंबानी ने तो कभी हवाई जहाज बनाया नहीं, 12 दिन पहले कंपनी रजिस्टर की, और उनके ऊपर तो 45,000 करोड़ का बैंक का कर्जा है। राफेल के लिए जो एग्रीमेंट भारत सरकार के और फ्रांस के बीच में हुआ, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ। बाद में उसकी कीमत भी प्राइम मिनिस्टर और बाकी हाईएस्ट लेवल पर सबने मिलकर उसका एग्रीमेंट किया है। अब मुझे बताइए कि इस कंपनी को स्पेयर पार्ट्स कहाँ लेना है, गुड़गांव के कोई इंडस्ट्री से लेना है कि बंगलोर से लेना है। अच्छा, HAL के बारे में उन्होंने कोशिश की। इस समय HAL के MD ने लिख कर दिया कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, और कर सकेंगे तो इतने दिन में नहीं कर पाएंगे, हमारे पास अभी वो क्षमता नहीं है। और इसलिए उन प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो हमारी बाहर की कंपनी है, इस देश में उन्होंने अपना टेक्निकल कोलैबोरेशन किसके साथ करना, ये टाटा के साथ करना कि XYZ के साथ करना, ये उनका अधिकार है। इसका भारत सरकार से लेना देना नहीं है। और इसलिए भारत सरकार ने किसी भी प्रकार से रिलायंस को या अनिल अंबानी को ना इंट्रोड्यूस किया है, ना उनका कोई संबंध है। आप जितनी मर्जी जवाब दे लें, वो हर रोज नई बात कहते हैं। वो जायस में अपनी अमेठी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो उनसे कह रहे थे कि देखिए कितना मजा आ रहा है। अभी तो मैंने विजय माल्या की बात की, राफेल की बात की है, थोड़े दिन में और मजा आएगा। देखिए, उनकी मजा इसलिए आई है कि उनकी मजा करने से पाकिस्तान को खुशी होती है, इसी में सब कुछ आ गया। क्या इस देश में ऐसा कोई निर्णय होना चाहिए? क्या इस देश में ऐसे किसी नेता के स्टेटमेंट का रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और सपोर्ट अगर पाकिस्तान में होता है तो क्या ये उसकी प्लस पॉइंट है? मुझे लगता है पाकिस्तान इसलिए खुश है कि भारत के डिफेंस के लिए जो ये पावरफुल इतने बड़े जो राफेल के जेट इंजन विमान आने वाले हैं, फाइटर जेट, ये आने में जो देरी होगी या ये करार टूट जाएगा तो इससे खुश होने वाले पाकिस्तानी हो सकते हैं। और इसलिए उनकी खुशी, यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के जो नेता इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो एंटी नेशनल है, वो देश के विरोध में बोल रहे हैं, ऐसा कहूँगा तो गलत नहीं है।
दूसरा आरोप बार बार विजय माल्या के बारे में लगाते हैं। अभी उन्होंने कहा कि अरुण जेटली विजय माल्या को मिले। विजय माल्या ने कहा कि मैं आपका 9,000 करोड़ रुपए के लंदन जा रहा हूं और अरुण जी का जल्दी से चले जाओ, कोई बात नहीं। आज वर्ल्ड में ये इतने बिजनेसमैन बैठे हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिफॉल्केशन। पहला डिफॉल्केशन ये होता है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण लोग अड़चन में आते हैं। जैसे ब्राज़ील में चीनी का भाव तय होता है, वो 22 रुपये किलो है और हम किसानों को 34 रुपये भाव से चीनी का भाव देकर गन्ने का रेट दे रहे हैं। शुगर इंडस्ट्री नॉन वाइबल हो गई। कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक परिस्थिति के कारण लोग अड़चन में आते हैं। कुछ देश की साइकिल ऐसी होती है कि कुछ लोग अड़चन में आते हैं और कुछ लोग फ्रॉड होते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मैं जब मंत्री बना तब NHI में 403 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे। बैंक बिल्कुल NP अकाउंट हो गए थे। और मैं आपको इस बात के लिए हमारी सरकार मोदी जी और जेटली जी की अनुमति से हमने 22 कैबिनेट डिसीजन लिए। और रजत जी, मैं आपके सामने छाती सामने करके आपको कह सकता हूँ, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। पूरी ट्रांसपेरेंट होकर हमने पूरे 99% प्रॉब्लम सॉल्व किए और वो कंपनी आप दौड़ने लगी और हिंदुस्तान की बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के NPA से बचाया और कोई बैंक ने हिट नहीं ली और सबके प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। जो फ्रॉड लोग हैं, जिन्होंने गलत कागज दिए, जिन्होंने बैंकों को फंसाया, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पर बैंक में अगर आपने किसी ने कर्जा लिया, कर्जा कोई भी लेता है, और कर्जा अगर कोई दे नहीं सका तो वो आदमी फ्रॉड हो गया और जिसने दिया वो उसने पैसा खा के दे दिए। ऐसा कह के कैसे चलेगा? गलती करने का अधिकार सबको है, पर एक ही गलती नई गलती करिए, एक ही गलती बार बार मत करिए। और ये गलती अगर करती है तो उसको रेक्टिफाई करिए। और एक गलती अगर बार बार करते हैं तो फिर उसके ऊपर उसकी कड़ी कार्रवाई करिए। बताइए इसमें कितनी सच्चाई है कि आपकी सरकार ने किसानों के कर्जे तो माफ नहीं किए, उद्योगपतियों का 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। मैं आपको ये सब लोग बैठे उनके सामने सवाल पूछता हूँ। अमेरिका से लेकर दुनिया का कोई भी देश निकालो, बैंक इज ए बिजनेस। बिजनेस में 10-20% कम ज़्यादा होता है, वो पकड़ा ही जाता है। और इसलिए बैंक में भी ऐसे लोग जो है जिनके बोनाफाइड डिफॉल्केशंस आते हैं, वो अड़चन में आते हैं, उनके OTS दुनिया में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, जापान में होते हैं, जर्मनी में होते हैं, सब जगह होते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है। राहुल गांधी बार बार जो बात कहते हैं वो कहते हैं कि मोदी जी के दोस्त हैं 10-15 उद्योगपति, उनका 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया और किसानों का गरीब से कर्जा माफ नहीं। पहले अगर वो मोदी जी के दोस्त है, ये तो पहली बार गलत है, कोई मोदी जी के दोस्त नहीं। पर राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि ये जितने लोग डिफॉल्टर हुए हैं, इनको लोन किस सरकार ने दिया है? ये कौन से सरकार में कौन अर्थमंत्री था तब इनको लोन दिए गए? क्या ये लोन हमारे सरकार में दिए गए हैं? ये पूरा पाप कांग्रेस पार्टी का और UPA सरकार का है कि उनके कार्यकाल में जितने नाम आप ले रहे उनको कर्जे दिए गए। फिर भी मैं उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करूंगा। बैंक कर्जा देती है, कभी कर्जे में बिजनेस में कभी ब्याज भरते हुए अच्छा बिजनेस चलता है, कभी प्रॉब्लम होते हैं। और हर आदमी जीवन में कभी जीतता है, कभी हारता है, कभी बिजनेस अच्छा चलता है, कभी नहीं चलता है। हमारा काम यह है, मुझे अभी मैंने एक बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लेता, वो अभी तकलीफ में आई, तो मैंने तुरंत कहा, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया क्योंकि सरकार के पैसे उसमें हैं, तो मैंने सेक्रेटरी को कहा कि इससे कुछ मार्ग निकाल के पैसे दिए जा सकते क्या, ऑप्शन निकालो। 400 करोड़ निकाल कर मैंने उनको दिए। तो मुझे उनने पूछा कि आपने इस कंपनी को मदद की क्या? मतलब मदद की, मदद करूंगा, आई एम ए फैसिलिटेटर। ये मेरा कर्तव्य है कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर इन्वेस्टर अगर अड़चन में आता है तो कानून को न तोड़ते हुए उसको मदद करना, ये मेरा फर्ज है और मैं करूंगा। और मुझे इस बात की कोई चिंता, हाँ एक बात जरूर है कि मैं 10 लाख करोड़ रुपए के काम देश में अवार्ड कर चुका हूँ। हमारे घर में चाय का कप भी हिल जाएगा तो भी आपको पता चलता है। ये इतने हजारों कॉन्ट्रैक्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं, एक भी आपको कह देगा कि कोई काम के लिए उसको कभी मेरे ऑफिस में आना पड़ा और 1 रुपए का कोई करप्शन हुआ है, तो मैं आपकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और करप्शन फ्री है। और इसलिए डरते नहीं, हम डरेंगे वो कि जिन्होंने अपने कार्यकाल में फोन कर करके लोगों को लोन दिया और जिनके पाप के कारण आज देश में NPA बढ़ रहा है, वो लोग डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। अब डरने वाले तो रॉबर्ट वाड्रा हैं,
उन्होंने अभी एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है मुझे। उन्होंने कहा कि 4 साल से मुझे तंग कर रहे हैं, कुछ साबित नहीं हुआ, डरा रहे हैं बार बार मुझे। मैं आपको पूछता हूँ, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब चिदम्बरम अर्थमंत्री थे। मैं बीजेपी का अध्यक्ष का फॉर्म भरने का मैंने जिस दिन तय किया था, बराबर उसी दिन एक दिन पहले सुबह में जिन कंपनियों का मेरा कोई संबंध नहीं था उसके ऊपर रेड मार के पूरे टीवी पर दिखाया जा रहा था मेरी कंपनी है, एक भी कंपनी मेरी निकली नहीं। मुझे जब आए तो मुझे दुख हुआ। मैंने कहा अगर आरोप हो रहा है मुझे नहीं रहना अध्यक्ष, मैं नहीं रहना चाहता हूँ। मैंने तुरंत नहीं कह दिया, पर आज तो मैं साफ हूँ, आज कोई मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। मेरा जो नुकसान हुआ, मेरे ऊपर जो पॉलिटिकल विंडेक्टिवनेस से जो आरोप किए और जो मुझे बदनाम करने की कोशिश की, उन्हीं की सरकार ने जवाब दिया 2012 में कि मेरा किसी बात के साथ कोई संबंध नहीं। कांग्रेस के राज में मोदी जी के ऊपर कितनी झूठे केसेस चली, अमित शाह के ऊपर कितनी झूठे केसेस चली, आप कितने बार एफिडेविट में सामने आया, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री को चोर कहना। इसका कारण ये है कि वो कितने इमेच्योर्ड है और कितने बचकने हैं, बचकानापन कर रहे हैं, ये इसका उदाहरण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस ये नहीं थी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की भी कांग्रेस ऐसी नहीं थी। और ये जिस प्रकार के बचकने बातें कर रहे, इससे किसका, मोदी जी का और भाजपा का तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर राहुल गांधी सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कर रहे तो कांग्रेस पार्टी का कर रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता का कर रहे और कांग्रेस के भविष्य को खराब कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र के सक्सेस स्टोरी के लिए विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों मजबूत होने चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने ये नहीं करना चाहिए। लेकिन नितिन जी, राहुल गांधी कहते हैं ठीक है, आपकी पार्टी के लोग, कोई उन्हें पप्पू कहता है, कोई उन्हें बेशर्म कहता है, कोई जोकर कहता है, वो भी काफ़ी मजाक उड़ाते हैं उनका। देखिए, हमारे तरफ से भी उनके ऊपर अगर कोई टिप्पणी होती तो वो ठीक नहीं है। हमने लोकतंत्र में गुणात्मक बदल करना चाहिए। और मैं तो कोई बोलता ही नहीं हूँ। आज आपने इतना बोला इसलिए मैं बोला हूँ। मैं पत्रकारों को बोलता हूँ मेरे डिपार्टमेंट की बात करना, बाकी खत्म हो गया, मुझे नहीं बोलना है। और धीरे धीरे लोकतंत्र जो है हिंदुस्तान का, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होने चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और इसलिए विचार भिन्नता स्वाभाविक है, पर विचार शून्यता और अपॉर्चुनिज्म को कोई जगह नहीं है। मैं आरएसएस वाला हूँ, कट्टर हूँ, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता। पट्टा है तो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शंस। तो हमारी विचारधारा हमारे साथ है, उनकी विचारधारा उनके साथ है। हम विचारों के आधार पर लड़ाई लड़े, इकोनॉमिक प्रोग्राम के आधार पर लड़ाई लड़े, किए हुए विकास कार्यक्रमों के आधार पर लड़ाई लड़े और जनता में जाए। पर मुझे लगता है अगर कहीं इस प्रकार की बातें होती है तो सभी पार्टियों ने मिलकर इस प्रकार की चर्चा को रोकना चाहिए और राजनीतिक स्तर को बढ़ाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, वाकई में राजनीति का स्तर बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूँ, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नितिन गडकरी पर इल्जामात और सवालात का एक बार। जी सिमन, मैं ये कह रहा था कि इनके ऊपर तो इल्ज़ाम होने ही नहीं चाहिए, और जितने ऑनेस्ट और जितने प्यारे हैं, और मैं तो इनका फैन हूं। काम में इतने सिंसियर हैं और इतने अच्छे इन्होंने काम किए हैं। बिल्कुल। तो जब वो कह रहे थे आपके ऊपर इल्ज़ाम है तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इनके ऊपर भी इल्ज़ाम है, इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। उसकी वजह है कि इतनी ऑनेस्ट है और अपने काम में इतनी माना, जब भी कोई इनका प्रोजेक्ट आया और प्रोजेक्ट बिफोर इन्होंने लॉन्च किया, और फिर साथ में एक एक चीज़ की जो है ना वो रखते हैं नॉलेज, और ऐसे लोगों को जो है वो अपना ठेका देते हैं कि जो एबिल होते हैं। मैंने तो सिर्फ यही देखा है कि राहुल गांधी ही एक रह गए जो सबके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। हाँ, है ना, एक यही नाम रह गया। ऑपोजिशन का तो काम होता है कि वो लाजिम आते हैं, उनको एक नुक्ता बराबर भी कुछ मिलेगा, उन्होंने तो कहना है। लेकिन आपने शायद इस वीडियो में देखा कि कई ऐसे मिनिस्टर हैं जो इनके अगेंस्ट हैं कांग्रेस के, वो भी जो है इनकी तारीफ करते हैं। ऐसा कोई बंदा है नहीं जो इनकी तारीफ ना करे इनके काम के हवाले से। और ये खुद भी कहते हैं कि मैं किसी दूसरे चक्करों में नहीं पड़ता, ना मैं किसी की बुराई करता हूँ। और ये भी इन्होंने कहा कि भाई मैं अभी आप कुछ सवाल कर रहे हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी भी अपने काम के अलावा कोई बात नहीं करता। मुझसे जो भी काम की बात करोगे मैं काम की बात का जवाब दूंगा, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा बात मुझसे नहीं करो। तो ये काम के हवाले से ये जाने पहचाने जाते हैं।
आप ये देखो ना कि आप इंडिया का पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने में और शिपमेंट भी, शिपमेंट की भी जिम्मेदारी आज हमें पता लगा कि शिपमेंट की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है, लेकिन हमें तो यही पता था कि ये हाईवे के जो वजीर हैं, लेकिन आप ये देखें यूनियन की जो वजीर होने के बावजूद इतने सारी इनके ऊपर जो है ना वो जिम्मेदारी हैं कि काफ़ी सारे जो है ना ऐसे शोबे हैं जिनकी इन्होंने खुद जो है जिम्मेदारी ली हुई है, और बड़े बड़े अहम यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन जो है बहुत बड़ी एक रीढ़ की हड्डी की वो रखती है, अपना एक उसका किरदार होता है कि भाई बून जो है ना अपना कहेंगे कि उसको एक मुल्क की जो है ना समझो कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो आप ये देखें कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, फ्लाईओवर का जो है ना इनको जो है किंग कहा जाता है कि फ्लाईओवर मैन यार, अच्छा उनको तो नाम ऑलरेडी मिला हुआ है। वैसे हम लोग कहते हैं कि ज़बरदस्त कितना अच्छा काम करते हैं। चंद एक अभी कुछ अर्से हुआ है जब वीडियो देखें तो उस वीडियो में देखने के बाद ही हम इस बात पर जो है हमने फैसला किया कि नहीं, ये इन जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है। यानी कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत बड़ा अहम किरदार है, और जिस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, रोड बने हुए हों, तो रोड बनने से क्या फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा कि भाई एक शहर से दूसरे शहर को मुंसलिक कर दिया और टाइमिंग बच गई, तिजारत स्टार्ट हो जाती है, ट्रेड स्टार्ट हो जाता है कि वहाँ से कुछ मंगवाने तो जल्दी पहुँच गए, वहाँ से कुछ मंगवाने तो पहुँच गए। तो ये चीज़ें जो है आगे लेके गई इंडिया को, और आप ये देखें कि इनके अपने अल्फाज हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क को तो पैसों की ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि भाई IMF से पैसा मिल जाए और हम अपना जो है मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। लेकिन ये कहते हैं जिमल के मैं तो एक रोड बनाऊंगा ना तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, क्योंकि रोड बनाया उसका जो वो मिलता है इनको जो है अपना चुंगी नाका वगैरह जो भी चीज़ें मिलती हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं और उससे जो है ना बेनिफिट आता है। हाँ, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और हमने अभी नहीं, इन्होंने काम ही इतना अच्छा किया है और ज़ाहिर सी बात इतना अच्छा काम करके वो दे रहे। और मैं तो इस वीडियो में ये देख रही थी कि जितने इल्ज़ाम थे कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सारे जवाब दे दिए। हाँ, मैं मोदी अच्छा कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं या वो हेजिटेशन हो रहा है या वो बात को घुमा के बोल रहे हैं। मुझे तो इस वीडियो में डॉक्टर साहब वो बात करते हुए मुझे बड़ा सुनने में मज़ा आया कि मैं और मोदी तो झूठ बोलते ही नहीं है। बिल्कुल लाजिमात है, झूठ तो वो बोलेगा ना जो अपने काम में डंडी मारेगा, और इनका तो लाजिमात है कि सच्चाई अच्छाई और जो काम की वजह से तो जाने पहचाने जाते हैं, और जो अच्छा काम करेगा तो उसको झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हर सवाल का जवाब जो है ना बहुत आसानी से सारे सवालात इन्होंने बहुत अच्छे से उनके आंसर करे, बहुत मज़ा आया इनके काम की अच्छाई को देखते हुए। मैं जब भी तो हैरान होता है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम किस बात से आ गए कि इनके ऊपर तो इनको तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। ये तो यानी कि इंडिया की तरक्की में सबसे अहम किरदार जो है इनका है, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के बाद इन्हीं का नाम है, और बड़ा अच्छा एक्टिव जो है ना मोदी जी की जो टीम के जो भी जितने भी मिनिस्टर हैं वो लेके अपने जैसे आए सब, यानी कि वो खुद ईमानदार हैं, सच्चे और ईमानदार लोग। हाँ, इन लोगों को ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की कि भाई हम जो है गवर्नमेंट का कोई एक पाई भी खाएं, और जो पैसा आता भी है वो तमाम तर चीज़ें जो है ना वो गवर्नमेंट में जो है लगा दिया जाता है, और ऐसे लोगों को ही काम दिया जाता है जो ऑनेस्ट हो, अपने काम से महारत रखते हो और अपने काम में जो है अच्छाई और सच्चाई के साथ काम करते हैं। तो यही वजह है कि आज इंडिया जो है ना इस मुकाम पे खड़ा हुआ है, और हम तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है इंडिया, और ज़्यादा आगे जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल को बिल्कुल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती हैं। लाज़मी बिल्कुल, और सब्सक्राइब जरूर किया करें, और आप लोग हमें सपोर्ट जरूर किया करें, आपके सपोर्ट की हमें बहुत नीड होती है। तो अपना प्यार जरूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।